दोस्तों, मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं इस समय कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरा पसंदीदा विषय केमिस्ट्री है। मुझे केमिस्ट्री इतनी प्रिय है कि जब भी मैं कुछ नया समझती हूँ तो एक अजीब सा उत्साह महसूस होता है। यही कारण है कि मैं अपने भविष्य को भी इसी विषय से जोड़कर देखती हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बड़े भाई अर्जुन और मैं रहते हैं। अर्जुन भाई की उम्र 21 साल है। वह भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हालांकि हम दोनों केमिस्ट्री के छात्र नहीं हैं। उनकी दिलचस्पी इंजीनियरिंग में है। हमारे घर में सुबह का वक्त हमेशा भाग दौड़ से भरा रहता है। सुबह 9 बजे हमारी क्लास शुरू होती है और हमें समय पर पहुंचने के लिए 8:30 तक घर से निकलना पड़ता है। मेरे पापा और माँ ने हमारी सुविधा के लिए कुछ समय पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। अर्जुन भाई इसे चलाते हैं और मैं उनके पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। अर्जुन भाई मेरे सगे भाई नहीं हैं। यह बात शायद पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी शादी अर्जुन भाई के पिता से हुई थी। इस शादी के बाद हमारे परिवार में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अर्जुन भाई की सौतेली बहन हूँ। दोस्तों, मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाई के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। सुबह 8 बजे मम्मी पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई अर्जुन रह जाते हैं। हमारा रिश्ता एक अनोखा सा है। भले ही वह मेरे सौतेले भाई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यही हमारी दिनचर्या को और भी खास बनाता है। हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है। ऐसे में सुबह का वक्त थोड़ा व्यवस्थित रखना पड़ता है। आमतौर पर मैं पहले नहाती हूँ और तैयार होती हूँ, क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। जब मैं तैयार हो जाती हूँ तब अर्जुन भाई बाथरूम में जाते हैं। हर सुबह यह क्रम बिना किसी रुकावट के चलता है। तैयार होकर हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। चूंकि मम्मी और पापा ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए घर पर ताला लगाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। घर के मुख्य गेट की चाबी हम दोनों के पास रहती है। हमारी यूनिवर्सिटी का सफ़र हर दिन नई उम्मीदों और सपनों से भरा होता है। क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है और दोपहर 2:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है। दिन भर की पढ़ाई के बाद जब हम घर लौटते हैं तो शाम के करीब 3 बज रहे होते हैं। घर पहुंचकर ताला खोलते ही हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अर्जुन भाई कभी किताबों में खो जाते हैं तो मैं केमिस्ट्री के नोट्स लिखने लगती हूँ। शाम को करीब 5 बजे पापा और मम्मी घर लौट आते हैं। हम सभी एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और दिन भर के अनुभव साझा करते हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही शांत और व्यवस्थित चल रही थी, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब इसे एक्सीडेंटल समझ लो या जानबूझकर, हर दिन की तरह वह सुबह भी सामान्य लग रही थी। हमारा परिवार, पापा, मम्मी, भाई अर्जुन और मैं हमेशा की तरह साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। ये समय मेरे लिए ख़ास होता है, क्योंकि व्यस्त दिन की शुरुआत परिवार के साथ मिलकर करने का आनंद अलग ही होता है। पापा और मम्मी अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह 8 बजे उनका ऑफिस शुरू होता था, इसलिए नाश्ते के बाद वे जल्दी ही घर से निकल गए। उनके जाते ही घर पर केवल मैं और अर्जुन भाई रह गए। हम दोनों की दिनचर्या भी व्यवस्थित थी। मुझे तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाना था और भाई को भी। जैसा कि हर दिन होता था, मैं पहले नहाने के लिए बाथरूम गई। बाथरूम में जाते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इस आदत से मुझे सुरक्षा और आराम महसूस होता था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही था। मैंने अपने कपड़े उतारकर साइड में रख दिए और शावर चालू किया। पानी की ठंडी बूंदें जब शरीर से टकराईं तो लगा जैसे सारा तनाव बह गया हो। लेकिन तभी मैंने बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई देखी। परछाई को देखकर मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम है। कभी कभी रोशनी की वजह से ऐसा लगता है और मैं अक्सर खुद को समझा देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार वह परछाई स्थिर नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है और हरकत कर रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। शायद यह मेरा वहम हो। मैंने खुद को तसल्ली दी और शावर चालू रखा। चेहरे पर साबुन लगाते वक्त मेरी नज़र फिर से दरवाजे की ओर गई और इस बार मैंने देखा कि परछाई सच में